सुंदरवन के खुले घास के मैदान में रानो चिड़िया अपने छोटे से तिनकों के घर में रहती थी। वो हमेशा सपने देखती थी कि एक दिन उसका अपना एक अनोखा और सुंदर घर होगा, जहाँ वो अपने सभी दोस्तों को मीठी मीठी चीजें बनाकर खिला सके। वाह, आज का सूरज कितना चमकदार है। अगर मेरे पास थोड़ा और बड़ा घर होता तो मैं अपने दोस्तों के लिए एक बड़ा रसोई घर बनाती। पर कोई बात नहीं, ये तिनकों का घोंसला भी मुझे धूप और हवा से बचाता है। रानो भोजन की तलाश में उड़ती हुई पास के आम के बगीचे में पहुंची। वहां पहले से मौजूद कालू कौवा उसे देखकर आंखें मटकाने लगा। अरे ओ रानो, कहाँ उड़ती फिर रही हो? जरा अपना घोंसला तो देखो। जरा सी हवा चलती है और तुम्हारा तिनकों का ढांचा कांपने लगता है। देखो मुझे, मैंने चीड़ की मजबूत लकड़ियों से कितना बड़ा घर बनाया है। तुम तो बस तिनके ही चुनती रहोगी। कालू भाई, किसी के घर का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। रानू ईमानदारी से मेहनत करती है और अपने छोटे से घर में भी बहुत खुश रहती है। बड़ा घर होने से दिल बड़ा नहीं हो जाता। अरे जाओ जाओ मिट्ठू, खुशी से पेट नहीं भरता और ना ही बारिश से बचाव होता है। रानू कभी मेरी तरह आलीशान घर नहीं बना सकती। कालू कौवे की कड़वी बातें सुनकर रानू का मन थोड़ा उदास हो गया। वो मिट्ठू के साथ उड़ती हुई फूलों की घाटी में आ गई। घाटी की सुंदरता और फूलों की खुशबू ने रानू का मन तरोताजा कर दिया। मिट्ठू, कालू भाई सही कह रहे थे। मुझे भी एक मजबूत और बड़ा घर बनाना चाहिए, लेकिन मैं लकड़ी या मिट्टी का साधारण घर नहीं बनाऊंगी। मैं अपने हुनर का इस्तेमाल करके एक पूरा घर चॉकलेट का बनाऊंगी। चॉकलेट का घर? रानू, क्या तुम होश में हो? इतना बड़ा घर बनाने के लिए तो सैकड़ों किलो डार्क कोको बीन्स, जादुई शहद और गाढ़ा दूध चाहिए होगा। वो सब इस जंगल में कहाँ मिलेगा? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं मिट्टू। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सामग्री भी मिल जाएगी। चलो सफर शुरू करते हैं। रानो और मिट्ठू उड़ते उड़ते बांस के घने जंगल में पहुँचे, जहाँ की हवा में नमी थी और यही जगह जंगली कोको के पौधों के लिए मशहूर थी। वहाँ उन्हें बंटी कबूतर मिला। अरे रानू बहन, मिट्ठू भाई, तुम दोनों इतने घने और अंधेरे बांस के जंगल में क्या कर रहे हो? यहाँ तो रास्ता भटकने का डर रहता है। बंटी भाई, हम जादुई कोको बीन्स ढूंढ रहे हैं। मुझे चॉकलेट का एक बड़ा घर बनाना है। क्या तुमने इस जंगल में कोको के पौधे देखे हैं? चॉकलेट का घर? वाह, उसमें तो बहुत सारी मीठी मीठी चीजें होंगी। हाँ, मैंने इस जंगल के दूसरे छोर पर काली मिट्टी के पास कोको के फल लटके देखे हैं। अगर तुम मुझे उस चॉकलेट के घर में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बिल्कुल बंटी, तुम हमारे साथ चलो। कोको बीन्स इकट्ठा करने के बाद तीनों पक्षियों को चॉकलेट को गाढ़ा करने और बांधने के लिए स्टार्च और बीजों की जरूरत थी। इसके लिए वे मकई के बड़े खेत में पहुँचे, जहाँ चीकू खरगोश रहता था। अरे पक्षी दोस्तों, आसमान से उतरकर मेरे खेत में क्या ढूंढ रहे हो? चीकू भाई, हम चॉकलेट का घर बना रहे हैं। हमें नींव को मजबूत करने के लिए मकई का पाउडर और सूखी सामग्री चाहिए। चॉकलेट का घर? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में गाजर के अलावा कोई मीठी चीज इतनी बड़ी बनते नहीं देखी। मैं तुम्हें सबसे अच्छी मकई दूंगा, बस मुझे भी अपने घर का उद्घाटन देखने आने देना। चीकू खरगोश ने अपनी थैली में से सूखी मकई का ढेर रानू के हवाले कर दिया। अब रानू के पास कोको और मकई आ चुकी थी, लेकिन सबसे जरूरी चीज जादुई शहद अभी भी बाकी थी। रानू, मिट्ठू और बंटी उड़ते हुए पहाड़ी जंगल में झरने के किनारे पहुँचे। यहाँ का वातावरण ठंडा था और हवा में शहद की भीनी भीनी खुशबू थी। चट्टान पर रानी मधुमक्खी अपने सैनिकों के साथ पहरा दे रही थी। रानू, जरा संभल कर। ये रानी मधुमक्खी बहुत सख्त है। अगर इसे गुस्सा आया तो ये अपने सैनिकों को हमारे पीछे लगा देगी। प्रणाम रानी मधुमक्खी जी, हम आपके राज्य में चोरी करने नहीं आए हैं। हम आपसे थोड़ा सा जादुई शहद मांगने आए हैं, ताकि हम एक ऐसा घर बना सके जो बारिश में ना पिघले। हमारा शहद बहुत कीमती है चिड़िया, हम इसे किसी आलसी को नहीं देते। तुमने इस शहद के बदले क्या मेहनत की है? हम बांस के जंगल से कोको बीन्स लाए हैं और मकई के खेत से मेहनत करके सामग्री जुटाई है। हम अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं।
तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मैं तुम्हें जादुई शहद का एक बड़ा घड़ा देती हूँ। ये शहद तुम्हारे चॉकलेट के घर को पत्थर जैसा मजबूत बना देगा। सारी सामग्री जमा करने के बाद रानू ने घर बनाने के लिए केले और नारियल के बगीचे को चुना। यहाँ बड़े बड़े केले के पत्ते साँचे का काम कर सकते थे और नारियल के पेड़ तेज हवाओं को रोक सकते थे। दोस्तों, काम शुरू करते हैं। बंटी, तुम कोको बीन्स को पिघलाओ। मिट्ठू, तुम उसमें जादुई शहद मिलाओ। चीकू भाई, आप नीचे से मकई का पाउडर डालकर इस मिश्रण को गाढ़ा बनाइए। वाह रानू, ये चॉकलेट का घोल तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। मेरा मन कर रहा है कि अभी थोड़ा सा खा लूं। सब्र करो बंटी। पहले घर बनने दो, फिर सब मिलकर खाएंगे। पूरे दिन की कड़ी मेहनत के बाद केले के पत्तों के साँचों में चॉकलेट जमने लगी। रानू ने दीवारों पर नक्काशी की और छत को सफेद क्रीम से सजाया। जब शाम ढली तो केले और नारियल के बगीचे के बीचों बीच एक अद्भुत महल खड़ा था। जो भी पक्षी या जानवर वहां से गुजरता, वो इस महल को देखकर हैरान रह जाता। पूरा जंगल रानू की कारीगरी की तारीफ कर रहा था। बाप रे बाप, ऐसा घर तो राजा महाराजाओं का भी नहीं होता। ये कितना सुंदर और मीठा है। ये हम सबकी मेहनत का फल है। ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। जब कालू कौवे को पता चला कि रानू ने जंगल में सबसे सुंदर और बड़ा चॉकलेट का महल बना लिया है, तो उसकी ईर्ष्या की कोई सीमा ना रही। वो मन ही मन रानू का घर छीनने की साजिश रचने लगा। वो छोटी सी रानू इतना बड़ा महल कैसे बना सकती है? उस घर का मालिक तो मुझे होना चाहिए। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। आसमान में काले बादल छा रहे हैं। मैं रानू को डराऊंगा कि बारिश में उसका चॉकलेट का घर पिघल जाएगा और फिर उस महल पर खुद कब्जा कर लूंगा। कालू कौवा उड़ता हुआ सीधे रानू के चॉकलेट महल के दरवाजे पर आ धमका। तेज हवाएं चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। रानू, मिट्ठू और बंटी महल के अंदर सुरक्षित बैठे थे। रानू, बाहर निकलो। देखो आसमान में कितना भयानक तूफान आया है। तुम्हारी ये चॉकलेट की दीवारें पानी में बह जाएंगी और तुम सब इसमें दब जाओगे। अगर जान प्यारी है तो ये महल मुझे सौंप दो और यहाँ से भाग जाओ। कालू, तुम फिर से बेईमानी कर रहे हो। ये रानू का घर है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कालू भाई, मुझे अपनी मेहनत और रानी मधुमक्खी के जादुई शहद पर पूरा भरोसा है। ये घर बारिश में नहीं पिघलेगा। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। आप भी अंदर आ जाइए और तूफान से बचिए। झूठी चिड़िया, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। अगर तुम खुशी से घर नहीं दोगी तो मैं इसे जबरदस्ती छीन लूंगा। बारिश झमझम शुरू हो गई थी। कालू कौवे ने रानू की बात नहीं मानी। वो महल की छत पर चढ़ा और अपने पंखों से छत को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जादुई शहद के कारण चॉकलेट पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। कालू का पैर फिसल गया और कालू का संतुलन बिगड़ा और वो हवा में लहराता हुआ पास की कमल वाली झील में जा गिरा। काऊ, काऊ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। मूसलाधार बारिश के बावजूद रानू का चॉकलेट महल अपनी जगह पर सीना ताने खड़ा रहा। उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा। जब रानू ने कालू को झील में छटपटाते देखा तो उसे उस पर दया आ गई। मिट्ठू, बंटी, जल्दी करो, कालू भाई मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना होगा। रानू, मिट्ठू और बंटी ने मिलकर कमल का एक बड़ा सा पत्ता झील में फेंका और कालू को खींचकर किनारे पर लाए। रानू और उसके दोस्त कालू को बचाकर गुफा में ले आए। कालू कौवा ठंड से कांप रहा था और शर्मिंदगी से उसकी नजरें झुकी हुई थीं। रानू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे तिनकों के घर का मजाक उड़ाया, तुम्हारी मेहनत पर लालच किया और तुम्हारा घर छीनने की कोशिश की। फिर भी तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे इस झील से बचाया। मैं बहुत बुरा हूँ। कालू भाई, गुस्सा और लालच इंसान और पक्षी दोनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप लालच छोड़कर ईमानदारी से मेहनत करते तो आप भी अपना सुंदर घर बना सकते थे। दूसरों की चीज देखकर जल्दी से कुछ हासिल नहीं होता।
कालू भाई, उम्मीद है आज तुम्हें समझ आ गया होगा कि मेहनत और ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी होती है। हाँ मिट्ठू, आज से मैं कभी किसी से लालच नहीं करूँगा और अपनी मेहनत से अपना पेट भरूंगा। बारिश पूरी तरह थम चुकी थी। आसमान में इंद्रधनुष खिल उठा था। रानू चिड़िया ने पूरे सुंदरवन के पक्षियों को अपने नए चॉकलेट महल के उद्घाटन और दावत के लिए आमंत्रित किया। जंगल के सभी भाइयों और बहनों, आज मेरी चॉकलेट महल में मीठी दावत है। आप सब सादर आमंत्रित है। शाम के समय रानू के चॉकलेट महल में जश्न का माहौल था। रानू ने महल की दीवारों से थोड़ा थोड़ा स्वादिष्ट चॉकलेट और क्रीम निकालकर सभी पक्षियों को बांटा। चीकू खरगोश, बंटी कबूतर, रानी मधुमक्खी और कालू कौवा सभी एक साथ बैठकर दावत का मजा ले रहे थे। वाह रानू बहन, ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चखा। ये घर सचमुच एक जादुई अजूबा है। रानू की मेहनत और सच्चे दिल ने इस साधारण चॉकलेट को जादुई बना दिया है। रानू, आज से तुम सिर्फ इस महल की रानी नहीं बल्कि हम सबकी सच्ची दोस्त हो। उस दिन के बाद से सुंदरवन में कभी कोई पक्षी बेघर नहीं रहा। रानू ने अपने महल के द्वार सभी जरूरतमंद पक्षियों के लिए खोल दिए। कालू कौवे ने भी लालच छोड़कर रानू के साथ मिलकर जंगल के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया। मेहनत, ईमानदारी और लगन से हर असंभव सपना पूरा किया जा सकता है। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि दया और क्षमा से दुश्मनों को भी दोस्त बनाया जा सकता है। बूंद भी अंदर नहीं आएगी। वाह मम्मा, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। चलिए जल्दी चलते हैं। दोनों उड़कर नारियल पर पहुंची। अपनी तीखी चोंच से गुड़िया ने नारियल के ऊपरी हिस्से में छेद कर दिया। उसने अंदर का मीठा पानी पिया और खुश होकर अंदर बैठ गई। मम्मा मम्मा, अंदर आइए ना, यहाँ तो बहुत नजारा है। एकदम गुफा जैसा लगता है। अरे बेटी, यह तो केवल तुम्हारे बैठने भर की जगह है। मेरे लिए तो इसमें जरा भी जगह नहीं बची। खैर कोई बात नहीं, आज रात तुम अंदर सो जाना, मैं बाहर पहरा दे दूंगी। रात जैसे तैसे गुजरी, लेकिन अगली ही सुबह भोजन की तलाश में घूमते हुए कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी उसी नारियल के पेड़ पर आ पहुँचे। काव काव। ओहो गोरी, जरा देखो तो सामने कितना ताजा और रसीला नारियल लटक रहा है। आज का नाश्ता तो यही बनेगा। हाँ हाँ कालू जी, देर किस बात की, अपनी तेज चोंच मारो और इसे फोड़कर खा लो। जैसे ही कालू कौवे ने नारियल पर जोरदार चोंच मारी, अंदर भी गुड़िया डर के मारे चीख उठी। मम्मा मम्मा बचाओ, कोई हमारे घर को तोड़ रहा है। कालू भैया रुको, ये क्या कर रहे हो? इसमें चोंच मत मारो, यह मेरी बेटी और मेरा घर है। का घर? अरे ओ बेवकूफ चिड़िया, फल खाने के लिए होते हैं या रहने के लिए? ये नारियल हमारा भोजन है। अगर तुम्हें घर बनाना है तो जाओ किसी झाड़ी में तिनके चुनकर बनाओ, हम तो इसे खा कर ही रहेंगे। कालू और गोरी जोर जोर से नारियल पर हमला करने लगे। बेबस होकर रानो अपनी रोती हुई बेटी को साथ लेकर वहाँ से उड़ गई। इसके बाद ले पहाड़ों के पास स्थित एक बड़े संतरे के पेड़ पर पहुँची और एक अनार को खाली करके रहने लगी। लेकिन शाम होते ही वहाँ मिट्ठू तोता आ पहुँचा। ए चिड़िया, बाहर निकलो इस संतरे से। ये तोता परिवार का बगीचा है और जंगल के सारे रसीले संतरे सिर्फ तोते खाते हैं। तोते भैया, हम बेघर हैं, हमने तो इसे अंदर से खाकर खाली कर दिया है। अब बस छिलका बचा है, हमें रात बिताने दीजिए। छिलका हो या गुदा, फल सिर्फ पक्षियों के खाने के लिए होते हैं। तुम चिड़िया फल फूल बिगाड़कर पूरे जंगल का माहौल खराब कर रही हो। सीधे सीधे बाहर निकलती हो या मैं अभी चील को बुलाऊं? डर के मारे रानो और गुड़िया संतरे से भी बाहर निकल आईं। रात गहरा चुकी थी, हवा में जबरदस्त ठंड थी। दोनों माँ बेटी एक सूखी टहनी पर बैठी ठंड से कांप रही थी। मम्मा, सब लोग हमसे हमारा घर क्यों छीन लेते हैं? कौवे ने नारियल छीन लिया, तोते ने अनार छीन लिया। क्या इस जंगल में हमारे लिए कोई ऐसी जगह नहीं है
जहाँ हमें कोई तंग न करे। बेटी, फल कभी स्थायी घर नहीं बन सकते क्योंकि वे दूसरों का पेट भरने के लिए होते हैं। लेकिन उदास मत हो, कल सुबह हम एक ऐसा अनोखा घर बनाएंगी जिसे ना तो कोई खा पाएगा, ना कोई तोड़ पाएगा और ना ही कोई छीन सकेगा। अगली सुबह जब लालिमा छाई तो रानो अपनी बेटी को लेकर जंगल के एक बेहद खास और मनमोहक कोने में ले गई। ये कोना लाल, गुलाबी और घने गुलाब की झाड़ियों से पटा हुआ था। हवा में गुलाब की भीनी भीनी खुशबू घुली हुई थी। वाह मम्मा, यहाँ तो कितने सारे लाल और गुलाबी गुलाब खिले हैं। लेकिन यहाँ घर कैसे बनेगा? इन झाड़ियों में तो बहुत सारे तीखे कांटे हैं। हाँ बेटी, यही कांटे तो हमारी रक्षा करेंगे। जब मैं छोटी थी तब तुम्हारी नानी ने मुझे सिखाया था कि गुलाब की पंखुड़ियाँ जितनी कोमल होती हैं, उसकी टहनियाँ उतनी ही कठोर और मजबूत होती हैं। और उसे इन कांटों के बीच सुरक्षित कर दें तो कांटों के डर से कोई भी शिकारी या कौवा हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। मम्मा, ये तो सबसे अनोखा विचार है। रानो चिड़िया का गुलाब का घर सुनने में ही कितना प्यारा लगता है। तो चलो काम पर लग जाओ। तुम झील के किनारे से छोटी छोटी सूखी घास और नर्म रेशे ले आओ। मैं यहाँ जमीन पर गिरी ताजी गुलाब की पंखुड़ियों को इकट्ठा करके टहनियों का ढांचा तैयार करती हूँ। दिन भर दोनों माँ बेटी ने जी तोड़ मेहनत की। शाम ढलते ढलते गुलाब की पत्तियों और फूलों पंखुड़ियों से बना एक अद्भुत, खुशबूदार और सुरक्षित घर बनकर तैयार हो गया। अरे वाह मम्मा, ये तो किसी राजकुमारी के महल जैसा है। अंदर कितनी नर्म पंखुड़ियाँ हैं और पूरे घर से गुलाब की कितनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब हमें कोई यहाँ से नहीं भगा पाएगा। लेकिन जैसे ही सूरज ढला, अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। नीले गगन पर काले भयावह तूफानी बादल उमड़ने लगे, बिजली कड़कने लगी और तेज बर्फीली हवाएं चलने लगी। मम्मा, मम्मा, देखो कितना भयानक तूफान आ रहा है। पेड़ कैसे झूम रहे हैं। क्या हमारा गुलाब का घर टिक पाएगा? डरो मत गुड़िया, इस घर की नींव में हमारी मेहनत, बुद्धिमत्ता और प्यार है। ये घर गुलाब की कठोर टहनियों और कांटों के बीच मजबूती से बंधा हुआ है। चलो अंदर चलो और शांति से बैठो। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें छतों पर गोलियों की तरह बरस रही थी। तेज आंधी से जंगल के कई पक्षियों के तिनकों के बने घोंसले उजड़कर हवा में उड़। कालू कव्वे और गोरी कव्वी का घोंसला भी पल भर में बिखर गया। दोनों कव्वे बारिश में पूरी तरह भीगकर ठंड से थर-थर कांपने लगे। कालू जी, हमारा तो सब कुछ उजड़ गया। इतनी आंधी और बारिश में हम कहाँ जाएंगे? हम तो ठंड से अकड़कर मर जाएंगे। गोरी, वो देखो, उस गुलाब की झाड़ी के बीच में से लाल रोशनी चमक रही है और भीनी भीनी खुशबू आ रही है। वो चिड़िया वही रहती है। चलो वहीं चलकर दया की भीख मांगते हैं, वरना आज हमारी आखिरी रात होगी। दोनों कव्वे भीगते और गिरते पड़ते रानो के गुलाब के घर के बाहर पहुँचे, लेकिन चारों तरफ फैले तीखे कांटों के कारण वे सीधे अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाए। काओ काओ, चिड़िया बहन, ओ चिड़िया बहन, जरा दरवाजा खोलो, हमारी बात सुनो। कालू भैया, तुम इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अब तुम्हें मेरे घर की ये गुलाब की पंखुड़ियाँ और पत्ते भी खाने हैं? नहीं नहीं रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने तुमसे तुम्हारा नारियल का घर छीना, अनार का घर छीना, लेकिन आज कुदरत ने हमें सजा दे दी है। हमारा घोंसला टूट गया है। हम ठंड से मर रहे हैं। कृपया हमें अपने इस सुंदर और सुरक्षित गुलाब के घर में जरा सी जगह दे दो। हाँ रानो बहन, हम पर तरस खाओ। तुम्हारी मेहनत का घर ही आज इस तूफान को झेल पा रहा है। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। मम्मा, ये तो बहुत बीत गए हैं। क्या हम इन्हें अंदर बुला लें? कालू भैया, गोरी भाभी, सच्चे पक्षी का धर्म मुसीबत के वक्त अपने दुश्मन की भी मदद करना होता है। दुश्मनी भूल जाओ। आइए, बाई तरफ से धीरे धीरे अंदर आ जाइए। उधर कांटे नहीं हैं। रानो ने एक सुरक्षित रास्ते से दोनों कौवों को घर के अंदर बुला लिया। अंदर पहुंचते ही सूखी, गरम और गुलाब की महक से भरी जगह पाकर दोनों कौवों की जान में जान आई। रानो बहन,
तुम्हारा दिल इस गुलाब के घर से भी कहीं ज्यादा बड़ा और खूबसूरत है। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। हम ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तूफान पूरी तरह थम चुका था। सुनहरी धूप खिले हुए गुलाब के फूलों और ओस की बूंदों पर पड़ रही थी, जिससे रानो का गुलाब का घर किसी जादुई महल जैसा जगमगा रहा था। जंगल के अन्य पक्षी, मिट्ठू तोता, कबूतर और बूरी फाख्ता भी रानो का ये अनोखा घर देखने पहुँचे। रानो बहन, मुझे भी माफ कर देना। मैंने तुम्हें अपने अनार के पेड़ से भगाया था, लेकिन आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता देखकर मेरा सिर झुक गया है। ऐसा सुंदर, सुगंधित और सुरक्षित घर पूरे जंगल में किसी का नहीं है। दोस्तों, घर सिर्फ लकड़ी, तिनकों या फलों से नहीं बनता। घर बनता है धैर्य, बुद्धि, कड़ी मेहनत और प्यार से। अगर हम मुसीबत के वक्त घबराने के बजाय अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, तो कांटों के बीच भी एक सुंदर आशियाना बनाया जा सकता है। और हमारा गुलाब का घर दुनिया का सबसे प्यारा घर है। सब पक्षियों ने रानो की समझदारी और दयालुता की ताली बजाकर तारीफ की। कालू, कौवे और तोते ने वादा किया कि वे फिर कभी किसी बेघर पक्षी को तंग नहीं करेंगे। और इस तरह रानो चिड़िया और उसकी नन्ही बेटी गुड़िया अपने महकते, सुंदर और सुरक्षित गुलाब का घर में खुशी खुशी रहने लगीं।